Hello, everyone. A very good evening to all of you. Welcome to your JRF journey with the Believers Learning Spectrum. So, on this channel, we'll discuss about food, a very short topics of the food that are very necessary, or we can say essential for our exam point of view, right? So, let's begin with a complete syllabus of home science will be discussed over here. So, let's begin with the food. First of all, understand the basics of the food. What are the food? What is food? How how many types of the food we that are essential for our body, right? So I hope you all know about the nutrition. What is nutrition? Nutrition is something that is very essential for our body, right? जो हमारे बॉडी की हर एक वीक पॉइंट को कवर करती है, दैट इज व्हाट द न्यूट्रिशन इज। वी ऑल नो दैट न्यूट्रिशन, हम कहते हैं हमें ये खाना खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए? सो दैट हमारी बॉडी को कंप्लीट न्यूट्रिशन मिल सके, राइट? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। वन इज द मैक्रो न्यूट्रिशन एंड सेकेंड इज द माइक्रो न्यूट्रिशन। अंडरस्टैंड द टर्म मैक्रो। मैक्रो का मतलब क्या होता है? लार्ज, कोई चीज हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में खानी चाहिए। माइक्रो, माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल, कोई चीज, कोई ऐसे न्यूट्रिशन जो हमें कम अमाउंट में खाने चाहिए, राइट? सो हमारे पास दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। वन इज द मैक्रो न्यूट्रिशन, जिसको हम ज्यादा अमाउंट में अपनी डेली लाइफ में ज्यादा अमाउंट में खाते हैं। वन इज द माइक्रो न्यूट्रिशन, जिसको हम कम अमाउंट में अपनी डेली लाइफ में हमें कंज्यूम करना चाहिए, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड कि माइक्रो न्यूट्रिशंस एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हमारे हमें चाहिए होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट सबसे पहले समझते हैं कौन से। हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में समझेंगे और इन अ वेरी शॉर्ट वीडियो, सो दैट आप इजीली कवर कर सको अपने टॉपिक्स को, राइट? इजीली आपको समझ में आ सके। सो व्हाट इज दिस कार्बोहाइड्रेट्स? सुना तो होगा कि बहुत सारे हम कार्ब्स खा रहे हैं दिन में, बहुत सारे हमें इस फूड में प्रोटीन्स मिलते हैं, इस फूड से हमें फैट्स मिलते हैं, इस फूड में विटामिन होते हैं, इस फूड में मिनरल्स होते हैं। ये सब ने सुना होगा अच्छे से, राइट? बट लेट्स अंडरस्टैंड कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो शुगर, शुगर इज योर कार्बोहाइड्रेट। टेबल शुगर जो आप खाते हो, चीनी, वो आपका कार्बोहाइड्रेट है, राइट? बहुत तरह के गुड कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, बैड कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। सो देयर आर द गुड कार्बोहाइड्रेट्स एज वेल एज द बैड कार्बोहाइड्रेट्स। बैड कार्बोहाइड्रेट्स भी हम अपनी डेली लाइफ में खाते हैं और गुड कार्बोहाइड्रेट्स भी हम अपनी डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की लेते हैं, दैट इज शुगर, दैट इज चपाती। These are the best examples, right? Now come to all the breads. We can say white bread, whole wheat bread is a carbohydrates. Proteins. अब प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स हमारे राइस में होते हैं, दाल में होते हैं, राजमा में, लेग्यूम्स हो गए, इन सब में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। फैट्स, फैट्स हमें अगर हम देखते हैं घी में फैट होता है, बट ऑलिव ऑयल में भी फैट होता है। सो फैट भी हमारे पास कुछ अच्छे फैट्स होते हैं, कुछ बुरे फैट्स होते हैं, राइट? सो अगर हम देखते हैं, ये धीरे धीरे हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में समझेंगे, बहुत इजी लैंग्वेज में समझेंगे, सो दैट आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है? वाइटामिन्स, जो वाइटामिन्स हैं वो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसको हमें कम अमाउंट में कंज्यूम करना चाहिए, बट करना जरूर चाहिए। तो वाइटामिन्स कौन से हो सकते हैं आपके? किसमें पाए जाते हैं? फ्रूट्स में। सारे के सारे जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनमें विटामिन्स पाए जाते हैं। फ्रूट्स में हम कभी भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं बोलते, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स नहीं बोलते। मिनरल्स, मिनरल्स आर बेसिकली सॉल्ट्स, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, ये सारे हमारे मिनरल्स होते हैं। तो मिनरल्स भी आगे दो तरह के होते हैं। कुछ मिनरल्स हम ज्यादा अमाउंट में लेते हैं अपनी डेली लाइफ में, कुछ मिनरल्स हमें कम अमाउंट में अपनी डेली लाइफ में लेना चाहिए, राइट? आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको बेसिक्स।
अब इनका रोल क्या है हमारी बॉडी में? बेसिकली हमें ज़्यादा अमाउंट में कौन-सी चीज़ें लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। जैसे ये हम ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं। तो इनका रोल क्या है हमारी बॉडी में? जब भी हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, हम चपाती रेगुलर बेसिस पे क्यों खाते हैं? सो दैट हमारी बॉडी को एक एनर्जी मिल सके, राइट? जब भी आपको कोई बोले कि चॉकलेट खा लो, चॉकलेट खाने से क्या होता है, एकदम से बॉडी में एनर्जी आ जाती है। फैट्स एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट्स, ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों हमारी बॉडी में एनर्जी देने का एक फ्यूल की तरह काम करते हैं, ठीक है? प्रोटीन्स, अब प्रोटीन्स हमारी बॉडी का रोल क्या है? प्रोटीन्स का सिर्फ इतना रोल है कि वो हमारे जो सेल्स हैं, जो आरएनए, डीएनए सेल्स हैं, उनको बार-बार हमारे टिश्यूज़ क्या करते हैं? अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ, हमारे पास ये टिश्यू है, राइट? एक टिश्यू ब्रेक डाउन इंटू 2 पार्ट्स, देन इट्स ब्रेक डाउन इंटू अनदर 2 पार्ट्स, ये आगे 2 पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो गया, ये आगे 2 पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो गया, ये आगे 2 पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो गया। सो जो हमारे टिश्यूज़ हैं, जब तक ये ब्रेक डाउन होने का प्रोसेस चल रहा है और फिर रीबिल्ड होने का प्रोसेस चल रहा है, तब तक ही हम लाइव हैं, राइट? तब तक हमारी लाइफ है, राइट? सो अदरवाइज़ डेथ हो जाती है। अगर हमारे टिश्यूज़ ब्रेक डाउन होने बंद हो जाएँगे तो डेथ आ जाएगी। क्लियर? सो बेसिकली प्रोटीन्स क्या करते हैं? प्रोटीन्स हमारे टिश्यूज़ को ब्रेक डाउन करते हैं। टिश्यूज़ को ब्रेक डाउन करके उनको रीबिल्ड करने का काम हमारे प्रोटीन्स करते हैं। जो हम मसल्स बनाते हैं, जिम जाते हैं जो लोग, आपने उनको भी देखा होगा, वो लोग भी प्रोटीन सबसे ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं। व्हाई? क्योंकि उन्होंने मसल्स बनाने होते हैं। सो प्रोटीन का काम क्या है हमारी बॉडी में? बेसिकली इससे एक तो सेल्स को दोबारा-दोबारा से रीबिल्ड करना, फिर से ब्रेकडाउन हो जाना सेल्स का, फिर से रीबिल्ड होना, एज़ वेल एज़ मसल्स बनाने में, बॉडी बिल्डिंग करने में हमारे जो प्रोटीन्स हैं, वो रोल निभाते हैं, राइट? नेक्स्ट इज़ द विटामिन्स। विटामिन्स क्या करती हैं? विटामिन्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी को एक नॉर्मल फंक्शनिंग करने में हेल्प करती है, सो दैट हमारी बॉडी एक स्टेबल नॉर्मली वे में फंक्शन करती रहे। अब मिनरल्स का काम क्या है? मिनरल्स हमारे बॉडी में एक बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने का, जैसे कि कैल्शियम, कैल्शियम अगर हम खाते हैं तो हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग रहती हैं। मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखना, नर्व फंक्शंस में हेल्प करना, एज़ वेल एज़ जो वाटर का बैलेंस है, वाटर का बैलेंस पानी की कंप्लीशन रखता है हमारी बॉडी में, राइट? तो आई होप ये स्लाइड आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये बेसिक्स है ऑफ द फूड। अगर आपको बेसिक समझ में आ गया, तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत हद तक सब चीज़ें क्लियर हो जाएँगी धीरे-धीरे, राइट? नाउ लेट्स कम टू कार्बोहाइड्रेट्स। मैंने बोला दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर। मैंने बोला एक-एक करके हम पढ़ेंगे सब कुछ। पहले हम कार्बोहाइड्रेट समझेंगे, प्रोटीन्स को फिर समझेंगे, फिर फैट्स को समझेंगे, शॉर्ट-शॉर्ट वीडियोज़ में समझेंगे सो दैट आप लोगों को ईज़िली समझ में आ जाए। ठीक है? सो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? आर द कार्ब्स। अगर हम इसको लिखते हैं तो इसको हम कैसे लिखते हैं? CHO। CHO का मतलब क्या है? एक तो इसमें कार्बन प्रेज़ेंट है, एक इसमें हाइड्रोजन प्रेज़ेंट है, एक इसमें ऑक्सीजन प्रेज़ेंट है। तो इन्हीं तीनों को मिला के हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं, राइट? कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? शुगर। शुगर को इवन हम टेक्निकल टर्म में सैकराइड्स भी बोल देते हैं। सैकराइड्स का मतलब भी शुगर होता है, ठीक है? सो शुगर भी हमारे पास बहुत तरह की शुगर होती है। वन इज द मोनोसैकराइड्स, सेकंड इज डाइसैकराइड्स, थर्ड इज ओलिगोसैकराइड्स एंड फोर्थ इज द पॉलीसैकराइड्स, राइट? मोनोसैकराइड्स का मतलब क्या है? मोनो का मतलब होता है वन, सिंगल। एक मॉलिक्यूल ऑफ द शुगर इज अ मोनोसैकराइड्स। डाई का मतलब क्या होता है? टू। डाइसैकराइड्स, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द शुगर। और लिगो का मतलब होता है 3 टू 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ द शुगर। पॉली, पॉली का मतलब होता है मैनी, मोर देन 9 कितने भी हो सकते हैं। तो उस मोर देन 9 मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर, राइट, आर ब्रेक डाउन। नाउ लेट्स सी इसका मतलब क्या है मोनोसैकराइड्स का। जब भी
एक मॉलिक्यूल ऑफ द शुगर ब्रेक डाउन होगा तो उसमें से ग्लूकोज, ग्लैक्टोज एंड फ्रक्टोज हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल है ऑफ द मोनोसेक्राइड्स। क्या आप लोगों ने कभी देखे ग्लूकोज घर पे ग्लूकोन डी लेके आते हैं? जो ग्लूकोन डी है अगर आप उसको इजीली वो पानी में घुल जाते हैं, उसको कहीं पे भी ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ती, इजीली घुल जाता है। क्यों घुल जाता है? बिकॉज इट्स अ मोनोसेक्राइड, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत छोटा एक पार्टिकल है। वन मॉलिक्यूल इतना सा पार्टिकल है, ये कहाँ पे ब्रेक डाउन होगा? राइट, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी वन मॉलिक्यूल है, इसीलिए ये कहीं पे भी ब्रेक डाउन नहीं होता वन मॉलिक्यूल ऑफ शुगर, राइट। इसीलिए द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द शुगर इज ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज आपके पास, सो ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोन डी, राइट। जो कि हमारे पास इवन हम हनी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोन डी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ग्लूकोज, राइट। जो जिसमें फर्दर किसी भी मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन नहीं होना, दैट इज व्हाट द मोनोसेक्राइड, बिकॉज एक मॉलिक्यूल ऑफ शुगर कहीं पे भी फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज कौन सी होती है? जो फ्रूट्स से शुगर बनती है उसको हम फ्रक्टोज बोलते हैं। ग्लैक्टोज, अब ग्लैक्टोज क्या है? एक फ्री फॉर्म ऑफ द शुगर, जिसको हम कहीं पे भी किसी में के साथ भी मिला सकते हैं, जैसे कि मिल्क के साथ मिला लो या किसी के साथ भी आप शुगर को मिला सकते हो, उसको हम ग्लैक्टोज बोलते हैं, राइट। नाउ कम टू डाइसेक्राइड्स। अब डाइसेक्राइड्स क्या है? अब टू मॉलिक्यूल्स हैं, टू मॉलिक्यूल्स को मैं ब्रेक डाउन करके वन प्लस वन मॉलिक्यूल बन सकता है। सो टू मॉलिक्यूल्स जो है वो ब्रेक डाउन होंगे अब इनटू अ वन मॉलिक्यूल, राइट। सो डाइसेक्राइड्स आर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द शुगर विल ब्रेक डाउन, और वी कैन से हाइड्रोलाइज। हाइड्रोलाइज का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन, ठीक है। So it will break down into one molecule, right? So the best example is the sucrose, lactose and maltose. अब सुक्रोज कौन सी है? सुक्रोज आपकी जो टेबल शुगर आप लेते हो, that is what the sucrose is. टेबल शुगर is the sucrose. लैक्टोज, लैक्टोज किस में पाई जाती है? जो मिल्क में शुगर पाई जाती है। वर्ड कहीं पे भी देख लेते हो, लैक्टोज, लैक्टिक एसिड और द लैक्टेट, ये सब मिल्क प्रोडक्ट्स में पाई जाती है, डायरी प्रोडक्ट्स में पाई जाती है। माल्टोज, माल्टोज जो है वो माल्ट प्रोडक्ट्स से बनती है, सो उसको हम माल्टोज बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट इज ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स जो हैं वो 3 to 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर से बनती हैं। रैफिनोज, स्टेक्योज इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स में हमारे पास आ जाते हैं जैसे कि लेग्यूम्स में जो शुगर पाई जाती है, और इसी तरह के कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में हमारे पास जो शुगर पाई जाती है, जैसे कि होल ग्रेन्स में, कैबेज में, स्प्राउट्स में, ब्रोकली में, तो इन सब में हमारे पास जो थोड़ी सी शुगर पाई जाती है और वी कैन से कार्ब्स पाए जाते हैं, तो वो सारे हमारे रेफिनोज एंड स्टिक्योज में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज द पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स क्या है? मैनी, ज्यादा अमाउंट ऑफ द शुगर, उसने भी तो ब्रेक डाउन होने। तो हमारे पास दो तरह की होती है शुगर, ये भी, एक तो स्टार्च प्रोडक्ट्स होती हैं, एक नॉन स्टार्च प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर आपको एक एग्जांपल दूं मैं स्टार्च प्रोडक्ट्स की, देन आई विल गिव द एग्जांपल ऑफ पास्ता। अगर आप पास्ता में देखते हो तो जब भी हम पास्ता बनाते हैं उसमें हमारे पास एक थिक लेयर बन जाती है, दैट इज व्हाट द स्टार्च इज, और द वी कैन से राइस। जब भी हम कहते हैं कि हमने बॉयल कर लिया राइस, तो उसमें से जो स्टार्च मटेरियल था वो निकल गया हमारा, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्टार्च प्रोडक्ट। तो स्टार्च भी किससे बनता है? दो चीजों से बनता है, वन इज द अमाइलोज एंड अदर इज द माइलोपेक्टिन। इसके बारे में अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे आगे चल के। वन इज द माइलोज एंड अनदर इज द माइलोपेक्टिन, राइट। अब नॉन स्टार्च कौन से होते हैं? जिसमें कोई स्टार्च नहीं पाया जाता है। फाइबर्स, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज। फाइबर्स हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि दाल में भी फाइबर्स पाए जाते हैं,
चपाती में भी फाइबर्स पाए जाते हैं। फाइबर्स बेसिकली क्या करते हैं, हमारे गट माइक्रोफ्लोरा को, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में गट माइक्रोफ्लोरा को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं फाइबर्स। इसीलिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी धीरे धीरे हम फाइबर्स के ऊपर जब आएंगे तो फाइबर्स भी आपको बहुत डिटेल में समझ में आएगा, राइट।